जय हिंद दोस्तों। तो आज का ये हमारा कॉन्सेप्ट है एम्पेयर का परिपथीय नियम, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चौथा चैप्टर है ना आपका, वो इसमें हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है ये एम्पेयर का परिपथीय नियम। और आपको पता भी होना चाहिए, टिक मार्क में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है, ये 5 नंबर में भी ज़्यादा आता है। तो मैं 5 नंबर वाला लेके आया हूँ, जिससे आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एम्पेयर का परिपथीय नियम। यहाँ सबसे पहले इसकी मैंने परिभाषा लिखी है, क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद, क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से होकर जाने वाली नेट धारा के म्यू नॉट गुणे के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय रेखीय समाकलन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं चित्र बनाकर लेके आया हूँ, ये क्षेत्रीय रेखीय समाकलन, ये है इसका समाकलन, उसके द्वारा क्षेत्रफल, ये जो है ना, ये जो गोला सा बन रहा है, ये पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्रफल है। अब इसमें लिखा है आगे, होकर जाने वाली नेट धारा, इसमें तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर धारा जा रही है ये। ठीक है, तो इसी की बात कर रहे हैं हम, नेट धारा जाने वाले उसके म्यू नॉट गुणे के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको आगे सिद्ध करके बताता हूँ, तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, ये है यहाँ पर वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P, जैसे कि वृत्त का पथ है ये पूरा, उसका किसी बिंदु यानी कि P हमने यहाँ पर मान लिया, आप इधर भी मान सकते हो, लेकिन फिर आपको चित्र थोड़ा अलग प्रकार का बनाना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बना लिया बिंदु P, चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना, वो मतलब परिमाण है ये। देखिए दोस्तों, दोबारा देखिए, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P हमारा ये रहा, और चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। अब ये हमारा परिमाण ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये किसी बिंदु वृत्तीय पथ पर हम मानते हैं ना, वृत्तीय पथ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र ये होता है B इजिकल टू म्यू नोट I अपॉन 2πr। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। ठीक है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चित्र को हम आपको समझा दें। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक वृत्तीय पथ है। ठीक है, वृत्तीय पथ है, उसमें दोस्तों I धारा जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने बीच में बिंदु O मान लिया है, जिससे R दूरी, यानी कि ये त्रिज्या होगी इसकी, R दूरी यानी P है यहाँ पर, और P पर ही हमने DL मान लिया, यानी कि इसकी लंबाई। ठीक है दोस्तों, और B है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, इधर की साइड B हमने मान लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके चुंबकीय क्षेत्र आसपास होता है ना वृत्त के, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र और DL दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर B व DL सदिश B व DL एक ही दिशा में है। मैंने अभी आपको वही बताया था, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी DL एक ही दिशा में इधर की साइड जा रहा है। अगर तुम आप यहाँ पर मानोगे तो B और D, B भी इधर जाएगा और DL भी इधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी इधर ही, ये है, ये B और D एक ही दिशा में है। अब उसके बाद दोस्तों हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र के पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन। देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसमें होगा आपका रेखीय समाकलन, समाकलन ये रहा आपका। ठीक है, समाकलन BDL का लिखाना है हमें वैल्यू। तो अब समाकलन BDL की हमें वैल्यू लिखानी है। ठीक है दोस्तों, यही परिपथीय मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम इससे निकलेगा। ठीक है, तो BDL इजिकल टू, यहाँ पर एक और समाकलन मान लेना, उसके बाद हमें BDL कोस थीटा ये मानना है, क्योंकि हमें अब क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र के पथ पर रेखीय समाकलन, ये हमें क्लियर करके दिखाना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, आप आगे से लिखते हैं, रेखीय समाकलन BDL इजिकल टू समाकलन, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर B की जो वैल्यू है ना, ये इसको हम रखेंगे म्यू नोट इंटू I अपॉन 2πr, म्यू नोट I अपॉन 2πr, और साथ में DL और कोस थीटा यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे BL भी इधर ही आ रहा है, मतलब DL भी इधर ही आ रहा है, इधर ही दिशा में, और ये B भी इधर ही दिशा में आ रहा है, एक ही दिशा में आ रहे हैं दोनों। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, DL व B एक ही दिशा में है। ठीक है दोस्तों, तो एक ही दिशा में का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण बनना है इनके अंदर, तो ये होगा cos 0। ठीक है,
तो समाकलन बी डी एल इजिकल टू, अब इसको जो है ना ये म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, इसको हम बाहर निकाल लाते हैं समाकलन से, क्योंकि समाकलन तो हमें सिर्फ डी का करना है, 2 पाई आर। उसके बाद समाकलन डी एल, और cos जीरो की वैल्यू होती है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक की, ओके। उसके बाद दोबारा वही लिखना है हमें, बी डी एल म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी एल की वैल्यू दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता ही होगा, वृत्तीय पथ है ये हमारा, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो वही इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। डी एल इजिकल टू, पहले एल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद एल की परिधि कितनी है 2 पाई आर, ठीक है दोस्तों। ये है वृत्तीय पथ की परिधि। तो अब इसको हम लिखते हैं, जब समाकलन हटाएंगे तो डी हट जाएगा, डी हटेगा तो फिर एल बचेगा, एल की जो वैल्यू होगी 2 पाई आर है, ठीक है दोस्तों। और 2 पाई आर में अगर हम एक ही गुणा करते हैं तो 2 पाई आर ही आएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे फिर 2 पाई आर, ठीक है ना दोस्तों। डी एल था यहाँ पर, समाकलन हटा तो डी वो एल बचा, एल की जो वैल्यू है यानी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 पाई आर यहाँ पर है, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका समाकलन बी डी एल इजिकल टू म्यू नोट इंटू आई, ये आपका बचेगा, ठीक है दोस्तों। और यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, एम्पियर यही का परिपथीय है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने वही चीज़ बोली थी, यहाँ पर ऊपर की साइड देखिए, हाँ ये वाला क्षेत्रफल का रेखीय समाकलन, देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से होकर जाने वाली धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने वही बोला था कि क्षेत्रफल का रेखीय समाकलन क्षेत्रफल से होकर जाने वाली धारा उसके म्यू नॉट गुने के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों, म्यू नॉट गुने के बराबर होती है। बस हमें यही सिद्ध करना था, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर, हाँ। तो यही था दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।